यह कहानी एक गांव से है जहां दादी और नाती दोनों समय व्यतीत कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि कुछ दिनों पहले उस बेटे के माँ बाप कहीं लंबी यात्रा पर गए होते हैं और रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं और वह बेटा जो 5 साल का है वो अपनी दादी के साथ समय व्यतीत करता है, अपनी दादी के साथ रहता है। तभी समय के साथ साथ धीरे धीरे वह बेटा 5 साल का हो जाता है और वह अपने माँ बाप को भूल चुका होता है। सिर्फ दादी को ही माँ बोलता है और उन्हीं के साथ में रहता है और दूसरा उसका कोई नहीं होता है। तभी बड़े नाजों से वह अपने नाती को पालती है, बड़ी दिक्कत उठा के मुसीबत से अपने बेटे को पालती है। एक पास में नवरात्रों का दिन चल रहा था और वहाँ पास में मेला लगा हुआ था। वह बेटा जो भी 5 साल का है उस मेले में जाने के लिए बहुत जिद कर रहा था। दादी इतनी बूढ़ी थी कि उनको नहीं ले जा सकती है, नहीं साथ में जा सकती है और उस बेटे को अकेले जाने नहीं दे सकती है क्योंकि वो छोटा है। 5 साल के बच्चे को इतना ज्ञान नहीं कि अकेले मेला जाकर और आ जाए। तभी गांव के बहुत सारे लोग मेला जाते हैं और वो बेटा नहीं मानता है, जिद करने लगता है अपनी दादी से, विनती करने लगता है कि दादी मुझे भी मेला देखना है और आप चलो मेरे साथ में, नहीं तो मुझे इनके साथ में भेज दो जो पास पड़ोस के लोग जा रहे हैं। और वो बेटा बहुत रोता है। उस माँ का दूसरा कोई सहारा नहीं था। उसका मन जाने बेटे को जाने नहीं देना चाहता था, राजी नहीं हो रहा था उसका मन कि अपने बेटे को अकेला भेजूं। लेकिन फिर भी कुछ पास के लोग ऐसे थे जो कहने लगे अगर बच्चे को भेज दो हम अपनी जिम्मेदारी से ले जाएंगे और इसे वापस भी ले आएंगे। मेला पूरे दिन का था। बेटा सुबह बिन खाना खाए पिए और मेला के लिए तैयार हो जाता है कि दादी मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं वहीं पर खा लूँगा और मेला भी देख आऊँगा। तभी वह दादी, उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे, यानी 3 पैसे ही थे। पहले की बात जो इकन्नी दुकन्नी और ये सब पैसे चलते थे, तो दादी ने वे ही पैसे उस बच्चे को दे दिए कि बेटा मैं लाचार हूँ, मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, बड़ा मुश्किल से मैं अपना घर ही चला पाती हूँ और तुम इन पैसे को ले जाओ, कुछ मन चले तो खा लेना। और वह बेटा सबके साथ में बड़े खुशी खुशी चला जाता है। मेला बहुत दूर पड़ता है, दोपहर हो जाती है चलने में ही, लेकिन फिर भी बेटा सभी के साथ में देखने के लिए चला जाता है। एक पेड़ की छाँव होती है, वहाँ बैठ जाते हैं। छोटे छोटे और भी बच्चे हैं तो वहाँ पर थोड़ा रुक कर और फिर आगे जाने लगते हैं। चलते चलते उन्हें 10-11 बज जाता है, तब बेटा मेले में पहुँचता है। बेटा कुछ खा के नहीं जाता है, उसे भूख भी लगी होती है और वो कहता है चलो दोस्तों के साथ कुछ खाएंगे। सभी लोग माँ के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। उस बेटे के पास में कोई पैसा नहीं होता है, वो ऐसे ही माँ का हाथ जोड़ लेता है और उनसे विनती करता है, घूमता है इधर उधर और अपने दोस्तों के साथ में वापस लौट आता है। तभी आगे दुकानें लगी होती हैं, वहाँ पर कुछ मिठाइयों की दुकान लगी हैं। सभी बेटा कुछ ना कुछ गांव के साथी दोस्त उसके खाते हैं, लेकिन वो देखता रहता है, वो खाने का उसका कोई मन नहीं चलता। जो पैसे लिए हैं वो हाथ में बहुत अच्छे से पकड़े हुए है और आगे जाता तभी देखता है कि खिलौनों की दुकान मिलती है। सभी दोस्त वहाँ पर कुछ ना कुछ खिलौने खरीदते हैं
कोई बंदूक खरीदता है, कोई गुड्डे खरीदता है, कोई अपने जहाज खेलने के लिए खरीदता है, कोई और छोटे छोटे तमाम तरीके के वहाँ पर गेम रखे हुए थे और सभी के पास पैसे भी खूब थे, तो हर चीज़ खरीद रहे थे। लेकिन वह बेटा कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं था। जो भी लेने के लिए पूछता तो उसके पैसे अधिक थे और वह नहीं ले पाता, दुकान से आगे बढ़ जाता है। तभी आगे चलकर और भी घर गृहस्थी की दुकानें लगी हुई थीं। तभी वहाँ पर देखता कि कोई अपने घर के लिए कुछ भी ले रहा है, कोई अपने घर के लिए कुछ भी ले रहा है। वह बेटा भी कुछ लेना चाहता है और देखता रहता है, लेकिन उनके दाम देखकर वो मन में ही सोचता और चुप रह जाता, नहीं ले पाता। तभी सब लोग आगे बढ़ जाते हैं और वह बेटा उस दुकान पर अकेले रह जाता है जहाँ पर उस घर की गृहस्थी की सामानें बिक रही थीं। देखता है सामने एक लोहे का चिमटा रखा हुआ है और वह बेटा उसे बहुत ही गौर से देख रहा है। तभी दुकानदार कहने लगता है कि तुम क्या देख रहे हो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? तभी वह देखते देखते बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और चिमटे की तरफ इशारा करता है। जब वह दुकानदार कहता है क्या बेटा इसे आपको चाहिए, तब वह मन करता है, लेकिन हाथों की तरफ देखता तो उसके पास पैसे बहुत ही कम होते हैं। जब बहुत ही कम होते हैं फिर भी वह दुकानदार से कहता है कि ये कितने रुपए का है, तो उसके वह 5 पैसे बताता है और बेटा देखता है उसके हाथ में 3 पैसे ही होते हैं। तभी वह मन में सोचने लगता है कि भूख भी बड़ी तेज लगी है, क्यों ना कुछ खा लिया जाए। फिर सोचता है कि क्यों ना ये चिमटा ले लिया जाए, लेकिन इसके दाम बहुत हैं, इसके दाम, और घर पे जाएंगे दादी कहेंगी खा पी के उड़ा के चले आए या कुछ लेके ही नहीं आए। तो उसे लग रहा था कि हम कुछ ये चिमटा ले जाएं तो मेरी दादी बहुत खुश हो जाएंगी। और वह चिमटा लेकिन बहुत पैसे का था, तो मन में सोच रहा था कि कैसे लिया जाए। दुकानदार से कहता कुछ वैसी हालत में उदास होकर, कहता कुछ कम पैसे इसके कर सकते हो? तो कहता है 4 पैसे का लेना हो तो ले लो, नहीं तो जाओ। तो बच्चा है होता है वो कुछ डर जाता है और दुकानदार से कहता है कि 3 पैसे का देना हो तो दे दो, इतना कह के और दुकान से आगे बढ़ने लगता है, क्यों कहीं दुकानदार मुझे डांट न सुना दे। जब ऐसा करता है तो लेकिन वह दुकानदार कुछ सोचता है थोड़ी देर और कहता है अच्छा लो ले जाओ। तभी वह बेटा खुश होकर वह चिमटा ले लेता है। मन में ये भी सोच रहा है कि सब बच्चों ने अपने खिलौने लिए हैं और मैंने ये चिमटा, सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे कि इसे इसकी क्या ज़रूरत थी, इसने ये ले लिया। लेकिन फिर भी कहता है कहने दो, जो जो कुछ कहेगा कहने दो, लेकिन मुझे तो यही ही लेना है। और वह बेटा वह चिमटा ले लेता है, उसे पैसे दे देता है दुकानदार को, चल देता है। आगे दोस्त लोग खड़े होते हैं उसके, कहते तुम्हें कुछ खाना या पीना नहीं है, लेकिन वो बेटा चुप में खड़ा रहता है, मना कर देता है। वे लोग खाते पीते हैं, लेकिन मन में वो सोचता है कि ये लोग खा पी रहे हैं, मुझे नहीं दे सकते हैं, चलो इनको हजम नहीं होगा। ऐसे अपने दोस्तों से बोल देता है कि अपने खाने से थोड़ी मुझे भी मिल जाए, सोच रहा था मन में। लेकिन वे बच्चे अपनी अपनी चीज़ खा लेते हैं, क्योंकि छोटे थे, उनको इतनी समझ नहीं थी कि एक दूसरे को बांट कर खा लें, एक दूसरे को चीज़ दे दें। और वह छोटा बच्चा जो इतना ज़्यादा सोच रहा था अपनी माँ के बारे में, अपनी दादी के बारे में, और सब लोग आगे अपनी अपनी वस्तुएं लेके चल रहे थे। शाम हो गई, सब लोग घर पे आने लगे। जब
काफ़ी लोग घर पे आने लगे तो वह दादी बहुत परेशान हो गई कि मेरा बेटा अभी नहीं आया। लेकिन वह बेटा भी आ रहा था। किसी ने गागर खरीदी, किसी ने टोकरी खरीदी, किसी ने कुछ खरीदा। सब अपने अपने घर पे गए। सब लोग खुश थे, एक दूसरे की चीज़ दे रहे थे। लेकिन वह बेटा अपने कंधे पर चिमटा को रख लिया और घर पे आने लगा। रास्ते में उन्होंने गांव में जैसे आया तो काफ़ी लोगों ने पूछा, तुम क्या लाए, तुम क्या ले आए। सबने अपनी अपनी चीज़ें दिखा दी। उस बेटे ने भी कहता, क्या तुम्हें यही लेने को पड़ा था, कुछ गेम ले लेते, कुछ खा लेते। तो वो कहता, ये मेरी बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही खरीदा। छोटे से बच्चे की इतनी अच्छी समझ देखकर गांव वाले सोच रहे थे कि देखो बेटा कितना बुद्धिमान और कितना दिमाग लगाने वाला है। तभी कुछ ही क्षण में वह अपने घर पहुंच जाता है। उसकी दादी माँ दरवाजे से देख रही होती है कि मेरा बेटा कब घर आए। सुबह का गया, न खाना खाया न कुछ खाया, पता नहीं मेले में कुछ खाया या पिया, कुछ नहीं, और बहुत चिंतित दिख रही थी। तभी वह बेटा घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही दादी उसे देखती है, उसके पास जाकर भाग के उसे गले लगा लेती है और गोद में बिठा के कहती है, बेटा देख आए मेला। तभी वह बेटा दादी से कहता, हाँ देख आए। उन्होंने पूछा क्या क्या किया, तो वो बेटा कहने लगा, सब कुछ था मेले में, सब कुछ देखा। और दादी बोल रही कि तुमने जो पैसे मैंने दिए तो उसका क्या खाया। तभी वो बेटा चुप था, लेकिन उसके हाथ में वह चिमटा देखा तो दादी बोली कि यह कहाँ से लिया तुमने। बेटा कहने लगा, ये मेले से लिया। कितने पैसों में लिया। तो वह बेटा कहने लगा, 3 पैसों में लिया, ये मैंने खरीदा है। तभी दादी उस पे बहुत वो करने लगती है, डांटने लगती है कि तुम्हें ये लेने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारे पास पैसे थे, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। और परेशान सा उसका दिल हो जाता है और कहने लगती है कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए था, तुम अभी छोटे हो, इतनी दूर गए और वहाँ से आ गए और तुमने ना कुछ खाया ना पिया ना कुछ, और ये चिमटा लेकर आ गए। तभी वह बेटा कुछ उदास होकर और दादी से बोलता है कि दादी, हर रोज मैं देखता था, जब भी तुम खाना पकाती थी तो तुम्हारे हाथ जल जाते थे, हाथ जल जाते थे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये चिमटा लेकर आया हूँ। और वह दादी सब गुस्सा भूल जाती है, बेटे को सीने से लगा लेती है। कहता, तुम्हें भूख नहीं लगी थी, तुमको प्यास नहीं लगी थी, तुम मेरे लिए ये ले आए। और उसके आंसू आ जाते हैं और वह दादी बहुत ही परेशान हो जाती है। बेटे को सीने से लगा लेती और उस पर बहुत ही प्यार जताने लगती है। अपने बेटे को लाख दुआएं देने लगती है कि बेटा, क्या तुमने ये बेटा जन्म दिया है जिसे अपने भूख और प्यास की कोई चिंता नहीं, अपने बारे में कुछ सोचना नहीं। अपने दोस्तों के साथ भी इसे सब कुछ देख कर भी इसे कुछ खाने को मन नहीं चला, इसने कुछ नहीं सोचा और ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करने पे लगा हुआ है। यानी इतना छोटा बालक, इसे इतनी सारी बुद्धि, कितने अच्छे मैंने कर्म किए होंगे जो मुझे ये बेटा मिला। और उस पे बहुत ही नाज करने लगती है। तभी कहा जाता है कि एक छोटे से बालक से सीख लो कि अपनी जिम्मेदारी हर किसी को बहुत ही सफलतापूर्वक निभानी चाहिए। आपके लिए जो त्याग कर रहा है
आपको भी उसके लिए कुछ त्याग करना चाहिए। जो आपको खुशी दे रहा है तो आपका भी हक बनता है कि उतनी नहीं तो थोड़ी सी खुशी तो बदले में उसे दें। अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक नन्हे से बालक से आप लोग भी बहुत बड़ी सीख ले सकते हो और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को खुशी खुशी पूरा कर सकते हो। और हर व्यक्ति को करना भी चाहिए। जो आपके लिए त्याग करे आप उसके लिए त्याग करें। जो आपको प्रेम करे आप उसे प्रेम करें। जो आपके लिए इतने कष्ट और दुख उठा के आपकी खुशी के बारे में सोचे तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसके बारे में थोड़ा तो सोचे। कुछ इस कहानी से यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।